हर सरकार वायदे करती है सर, ये नहीं है कि वायदे नहीं करती है। और देखिए राजनीति वायदों का खेल है सर। जब ये एयरपोर्ट बन जाएगा तो हम जो दिल्ली जाते थे वहाँ 100 किलोमीटर दूर, तो अब हमें यहाँ से जो है 32 किलोमीटर आना पड़ेगा। यहाँ विकास की जो एयरपोर्ट की जो वो है, बहन कुमारी मायावती जी ने नींव रखी थी। हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं, हम क्या करेंगे एयरपोर्ट का। कांग्रेस की सरकार में सिलेंडर 400 395 का था, अब इन्होंने कर दिया 1000 का। ऐसा जी एयरपोर्ट तो पहले किसी और सरकार ने ऐलान कर दिया। हाँ बाबू जी हम कहिए चुनाव में ईमानदारी कही जाए तो मायावती आनी और मायावती करेगी जो करेगी। जो विकास करवाएगा वो वोट लेगा। वो सब चीज अलग है, ये धर्म का मामला नहीं है। अच्छा, ये धर्म के मामला सब अलग चीज है। विकास भी होता है, मूलता भी होता है रोजगार का। अब इस टाइम में रोजगार बहुत बढ़ जाएगा। कह रहे हैं 2024 से हवाई जहाज उड़ने लगेगी। सुन तो हम भी रहे। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की आहट तेज होती जा रही है, वैसे वैसे तमाम चुनावी मुद्दे निकलकर सामने आते जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस बार के चुनाव में जात, धर्म और मजहब का मुद्दा नहीं चलने वाला, तो वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस बार के चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जनपद के जेवर विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन हम यहां मौजूद हैं एक अहम सवाल के साथ कि क्या आने वाले चुनाव में चलेगा विकास के मुद्दे का जोर या फिर सुनाई देंगे परंपरागत मुद्दों के ही शोर। यमुना एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द क्षेत्र में प्रगति और विकास आएगी। 1 लाख रोजगार के अवसर सृजन हो पाएंगे। इस वक्त हम जेवर में मौजूद हैं और तलाश कर रहे हैं उस मुद्दे का कि क्या इस बार आने वाले चुनाव में विकास भी एक मुद्दा बनेगा क्या। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। कहाँ से आ रहे हैं भैया? खुर्जा विधानसभा। अच्छा, ये बताइए, जब ये जेवर यहाँ से बन जाएगा तो खुर्जा, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, फरीदाबाद, इन तमाम लोगों को बहुत सुविधाएं होने वाली हैं। लेकिन आप ये बताइए कि चुनाव में ये तमाम चीज़ें मुद्दा बनती हैं क्या? विकास का मुद्दा बनता है क्या? हाँ, विकास का मुद्दा बनता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राहिल प्रधान जी। राहिल प्रधान जी, आप मुस्लिम हैं जी। तो ये बताइए कि कहते तो हैं, खासकर अगर मुसलमानों की बात की जाए तो मज़हब का ये होता है कि मज़हब का मुद्दा चलता है, जात धर्म का मुद्दा चलता है। आप कह रहे हैं विकास का मुद्दा चलता है। विकास का यहाँ चलता है जी। जो विकास करवाएगा वो वोट लेगा। तो क्या लग रहा है कि जब ये एयरपोर्ट बन जाएगा तो हम जो दिल्ली जाते थे वहाँ 100 किलोमीटर दूर, तो अब हमें यहाँ से जो है 32 किलोमीटर आना पड़ेगा यहाँ। अच्छा, ये बताइए, सिर्फ 32 किलोमीटर आएंगे? वैसे यहाँ से 72 किलोमीटर है। 72 किलोमीटर कह रहे हैं, रोजगार भी मिलेगा तमाम इलाका। लेकिन आप एक बात बताइए ना, ये बातें होती कहाँ हैं? अब आपने बात की, हमने बात की कि आप मुस्लिम हैं। अब ओवैसी साहब जैसे नेता भी हैं, वो तो एक ही बात करते हैं, इस्लाम, मुसलमान, मुसलमानों का नेता मुसलमान। नेताओं का काम है ये, तो नेताओं का, हाँ, नेताओं का काम है ये बहकाने का। हाँ। मगर हमें काम करना है विकास पे। तो आपके लिए वोट पे करना है, विकास पे करना है। आपके लिए इस बार चुनाव में मुद्दा विकास का रहेगा। विकास का रहेगा। क्या चलेगा मुद्दा? नारायण तकवीर, अल्लाह अकबर के नाम पे चलेगा, जय श्री राम के नाम पे चलेगा कि विकास होगा? वो सब चीज अलग है, ये धर्म का मामला नहीं है। अच्छा, ये धर्म के मामला सब अलग चीज है। ये बात है जो हमारे विधायक जी हैं विजेंद्र सिंह जी, वो काफ़ी दिन से हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं, विकास भी देते हैं हमारे यहाँ, और उसके विकास के साथ साथ अगर हमारी कोई समस्याएं होती हैं वो भी सुनते हैं। इसलिए हम भी उनसे जुड़े हुए हैं, वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम के साथ चल रहे हैं। तो आप विकास के मुद्दे पे वोट? जी, विकास के मुद्दे पे वोट करते हैं। हाँ, विकास हुआ है तो आप विकास के मुद्दे पे ही वोट जी। हम तो विकास के मुद्दे पे वोट आप करेंगे। पे मतलब मैं विश्वास कर लूं? देखिए सुनिए, हमारे जो विधायक जी हैं, अब से पहले होराम सिंह विधायक जी रहे कई बार, वो भी हमारे बड़े करीबी रहे। एक समय वो भी था, हमारे गाँव का रास्ता भी नहीं था, हम पानी में निकलते थे, विधायक जी ने बड़ा सहयोग करा, हमारा रास्ते पे चला दिए हम। तो कौन सी पार्टी के विधायक हैं? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी। जी जी जी। तो ये आप एक बात और मुझे आप बताइए कि
मुद्दा सच में विकास का चलेगा? विकास का मुद्दा चलेगा। मुझे तो नहीं लगता। जी, जी, जी। मुझे तो नहीं लगता। नहीं, आप लगे नहीं लगे इस बात को हम क्या कह सकते हैं। हाँ, देखिए सब कोई जी, जात जी। पात देख के पार्टियां भी गठबंधन कर रही हैं। जैसे आप जात-पात का मामला तो ये बेकार का है। आप देखिए, आप जैसे जी, जी। बीजेपी की बात कर रहे हैं जी। तो उन्होंने एक पार्टी से गठबंधन करा, निषाद पार्टी से, जी, जी, जी। कि मल्लाहों का वोट मुझे मिल जाएगा। अब अखिलेश हैं हम्म। तो वो इधर आरएलडी से वो कर रहे हैं जी, जी। गठबंधन की जाटों का वोट मिल जाएगा, उधर राजभर से कर रहे हैं वोट की राजभरों का वोट मिल जाएगा। जी, जी। तो तमाम चीजें जात पात पे चल रहा है, आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं विकास पे। हमें इतने बड़े नेताओं के मामले पता नहीं है। हम तो अपने क्षेत्र के नेताओं को जानते हैं। हमारे प्रमुख जी हैं, हमारे विधायक जी हैं, जो हमारे काम में आते हैं वो हम साथ लेके चलते हैं, हम साथ चलते हैं। तो आपको और लगा- हमें हर बार उन्हें वोट देते हैं। तो ये जेवर एयरपोर्ट के बनने से विकास तो विकास होगा। बिल्कुल होगा। हम तो करीब में आ गए बिल्कुल एयरपोर्ट के। गौतम बुद्ध नगर जनपद के जेवर में हम तलाश कर रहे हैं क्या क्या आने वाले चुनाव में विकास भी मुद्दा बनेगा या पारंपरिक मुद्दे ही चलेंगे। तो ये बताएं, आपके इलाके में मुद्दे क्या होते हैं जब आप वोट करते हैं? तो अब तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा, सारा मुद्दा सिर्फ विकास और विकास रह गया और कोई मुद्दा है ही नहीं। सारे मुद्दे माननीय मोदी जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारे सब खत्म कर दिए। जितने भी मुद्दे थे, चाहे वो राम मंदिर के थे, चाहे वो 370 के थे, जितने भी आपका सीए था, सब खत्म कर दिया। अब कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं उन्होंने जिसपे कि लोग मजहबी बात करें, जातीय बात करें। अब ऐसा कोई मुद्दा, अब मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास का रह गया है, सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा रह गया और अब कोई मुद्दा नहीं है हमारे पास। तो तालिबान भी तो मुद्दा है, पलायन भी तो मुद्दा है, जिन्ना भी तो मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे नहीं, आएंगे ना। ये मुद्दे अरे देखिए, कोई ये भी विपक्ष पार्टी- के, ये विपक्ष का अरे नहीं, एजेंडा है, ये सब अरे विपक्ष का नहीं, एजेंडा है ये नहीं, सब। नहीं, ये माननीय अखिलेश यादव जी जो है वो बोलते हैं सब जो है, वो जिन्ना को कंपेयर करते हैं गांधी जी से। तो वो तो गठबंधन उन्होंने करना चाहा, गठबंधन हुआ, पार्टी तो और भी पार्टियां आएंगी और भी करेंगी तो हम करेंगे गठबंधन। जातियों को ही तो लुभाना है, निषाद पार्टी से मल्लाह आ ये जाएंगे, सब विपक्ष अपना का, दल से कुर्मी ये आ सब जाएंगे। हम लोग सबको लेके चलने वाले हैं, सबका साथ सबका विकास हम लोग चाहते हैं। तो ये इसके मुद्दे लिए खत्म हो गए? बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ विकास और विकास मुद्दा है हमारा। और 2022 में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम बहुत प्रचंड बहुमत से 300 प्लस सीटों से चलिए, तो भैया यहाँ पे तमाम लोग हैं, दावे तो किए जा रहे हैं कि मुद्दा विकास का ही होगा, लेकिन जब चुनाव आएगा तब बात की जाएगी कि आखिर मुद्दे होते क्या हैं। चलिए आगे और लोगों से बात करते हैं। चलिए, इस वक्त हम एयरपोर्ट के सबसे करीबी गांव में हैं, ये साबोता है। मैं इधर से जा रहा था, भाई साहब लोग मिल गए, इसी गांव के हैं ना? हाँ जी, इसी गांव क्या नाम है आपका? जगवीर सिंह। तो जगवीर भाई, ये बताइए, मोदी जी आए, हाँ जी, एयरपोर्ट बन गया आपके यहाँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ जी, हाँ जी। हाँ? अब हवाई जहाजें 2024 से आएंगी जाएंगी, तो क्या लग रहा है आपको, इससे क्या फायदा होगा? नहीं, फायदा क्या जी, रोजगार बढ़ेगा, हाँ, रोजगार बढ़ेगा, तरक्की होगी। तरक्की होगी। हाँ जी, तो ये बताइए, चुनाव भी बहुत पास में है, हाँ जी। तो ये विकास वाला मुद्दा बनेगा क्या कि विकास हुआ है तो इस मुद्दे पे वोट दिया जाए? नहीं जी, विकास तो देखो हो ही रहा है जैसा भी है, और ज़्यादा विकास होगा, वोट भी। तो इस मुद्दे पे वोट करेंगे लोग? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे जी। हाँ? और बढ़िया आदमी है जी मोदी जी, तो हाँ, हाँ। देश के प्रधानमंत्री है, इनसे अच्छा और कौन होगा। नहीं, तो मुद्दा विकास वाला रहेगा ना, विकास वाला कि मुद्दा कोई और रहेगा देखिए, जी। जैसे नेता लोग हैं, कोई हिंदू मुस्लिम की बात करता है, कोई जात पात नहीं, की बात विकास करता है। हाँ? विकास की बात है, इसकी कोई बात नहीं। किसानों की बात हो रही है, किसानों किसान की। आंदोलन का इतना बड़ा ऐसा वो है। कुछ नहीं है। आप पब्लिक देखो, काफ़ी पब्लिक है। यदि इस तरह होता तो पब्लिक इतनी नहीं होती जी। तो विकास का मुद्दा चलेगा? विकास का मुद्दा चलेगा। वैसे आज तक तो हमने देखा नहीं चलते हुए। नहीं जी, अब देखना लोग बोलते हैं अब देखना लेकिन जी, वोट देते public- वक्त अरे नहीं वोट साहब। देते वक्त कुछ और ही हो जाता है कि भाई गुजरों का काम उधर तेरा, हाँ जी, हाँ जी। तो भाई हम जाटन नहीं देते उधर, हम त्यागी उधर देंगे, ऐसे ही होता है ना? हाँ, बढ़िया। देखो जी, योगी ने भी सही काम करा है, मोदी जी तो हैं ही, आपने भी देख, बढ़िया आदमी है। सोच के काजी वोट देनी तो देनी है, को सोची क्या हवा में, तो किसी को दे देनी किसी है को भी दो। बिना कुछ सोचे समझे? हाँ, मतलब जो अपनी वो है जात दिखे वो, मतलब जाकी देनी है वाकी देनी है, वो हम सोच मतलब जो अपनी जात वात वाला हो उसको दे दो। नहीं। हाँ, जात पात की कोई ना है इसमें, ना जात पात कोई नहीं। अच्छा, हम तो जैसे तो क्या सोच के वोट करते हो कि काम करा इसने इलाके में? हाँ हाँ हाँ? हाँ जी, ये काम अच्छा करेगा और करो। या फिर इस पे तो ना कर देते कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, जात पात हो रहा है, इस पे तो ना करते? अब ये तो देखो जी, पब्लिक है, हम तो करें ना, लेकिन पब्लिक की क्या। अरे आप वोट करते हो ना, आप तो वोट देते हो ना? हाँ हाँ, वोट तो दें हम, हाँ। लेकिन जब है जा, जब तो पीछे कुछ भी होए करो।
पीछे तो करिए जहाँ सब बात सब तरह थे तो आपके लिए विकास का मुद्दा होता है कि जो काम करे इलाके में उसी को वोट देना उसकी। तो आपके तो गांव के पास अब बिल्कुल एयरपोर्ट बन गया। हाँ जी। हाँ अब सीधे निकलोगे वो हवाई जहाज में। हाँ। हाँ? और क्या उसी में मर जाएंगे। हवाई जहाज में और हवाई जहाज देखते देखते मर जाओगे। हाँ? और क्या जब तक उड़ेंगे जी, हमारी बात तक अभी ना उड़ रहे। 2024 से उड़ने लगेंगे, 2 साल हो रहे हैं। पतो ना हमारी तो या आज बैठे कल ना रहे। अच्छा अब पतो इतना बुढ़ापा है। लेकिन जाते जाते ये तो है ना कि गांव में हवाई जहाज हाँ, आ जाएगा। ये तो कह देंगे हम जाके वहाँ। हाँ, वहाँ जाके कह दोगे आप। हाँ? कह देंगे जी वहाँ तो वहाँ एयरपोर्ट बन गया हमारे वहाँ और हम आएंगे देख के। उत्तर प्रदेश का ये 7वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और जो जेवर एयरपोर्ट के बारे में बताया गया है ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा, चौथा पूरी दुनिया में चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और 2024 में जब ये एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, जैसी बात की जा रही है, तो हर साल यहाँ से तकरीबन 120 लाख पैसेंजर्स को उड़ान की सुविधाएं मिल जाएंगी। वैसे यहाँ पे 5 एयर स्ट्रिप बनने वाले हैं, लेकिन पहले राउंड में अभी सिर्फ 2 एयर स्ट्रिप बन रहे हैं और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 2024 तक वो ऑपरेशनल हो जाएगा। अब कुर्सी से खाट पे चलते हैं। तो क्या मुद्दा होता था? विकास मुद्दा होता था या कुछ और होता था? देखो जी, वोट को तो ऐसा है कि विकास के पीछे तो आम जनता चले ही चले। जो आदमी विकास कर रहा हो जनता को, तो आदमी तो वही सूट करेगा। अभी मतलब हफ्ते पहले भी पार्टी आ चुकी हैं। मायावती के शासन में भी ये घोषणा हुई कि एयरपोर्ट चुनाव को, मायावती के शासन में घोषणा हो गई थी एयरपोर्ट की। मायावती ने एक्सप्रेसवे बना दिया था। हाँ, उसी के शासन उस वक्त आपकी जमीन हजारों से लाखों की हो गई। अब एयरपोर्ट बन गया तो लाखों से करोड़ों में है। मौज तो फिर आप ही के हैं ना। वैसे तो मौज है, फुल मौज, फुल बिल्कुल। तो अभी अब आप किसको दोगे मौज? मायावती को दोगे मौज कि मोदी जी को दोगे मौज? देखो जी, कायदा अगर चलो तो मोदी जी देना चाहिए। क्यों? क्या अभी तो शासन आते जाते रहे। अब फिलहाल तो इनकी शासन में ये विकास लागू हुआ है। अब यूँ तो चुन तो हफ्ते पहले भी गए। अच्छा ये बताओ, आपके सबौता गांव में कौन से जात के लोग ज़्यादा हैं? देखो सबौता गांव में पंडित और ये जाटव बराबर की टक्कर है। मतलब मायावती वाले हैं जाटव? हाँ, वो मायावती के साथ जाएंगे जाटव तो? ना, ये कोई ज़रूरी ना है। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मायावती के साथ रहें। तो अब तो कह रही है मायावती की दलित और ब्राह्मण दोनों साथ। ना जाति जैसे आप पूछ रहे हैं ना कि कौन कौन जाति है। जात के नाम पे ही तो वोट मांगते हैं सब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ विकास के पीछे वोट ना दे जाए। वही पूछ रहा हूँ, विकास चलेगा ना? विकास के पीछे भी वोट दीजिए। लेकिन इसके पहले क्या चलता था? यही चले हो क्या? विकास के पीछे चले? झूठ ना बोलो आप। जी नहीं, अरे नहीं, ये बात हम जाटव थी, हम मायावती के साथ, हम मायावती के तो हम भी हैं, हम भी मायावती के हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि विकास के बीच से ही काम किया जाता है। तो चलिए भैया, ये सबौता गांव है, यहाँ पे लोगों से बात कर रहे थे। एयरपोर्ट के सबसे करीबी का गांव है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि अरे नाम नहीं पूछा, नाम श्रीचंद। हाँ, श्रीचंद जी कह रहे थे कि पहले हमारी ज़मीन की कोई पूछ ना थी जी। एक्सप्रेसवे बना तो हज़ारों की ज़मीन लाखों की हो गई। अब एयरपोर्ट बन गया तो 1 लाख की ज़मीन 100 लाख की हो गई। कह रहे हैं विकास ही मुद्दा बनेगा। गांव में ज़्यादातर जनसंख्या ब्राह्मण और जाटवों की है। तो आपको मालूम है पहले क्या होता था। वैसे ये कह रहे हैं कि विकास मुद्दा होगा। देखने वाली बात है, देखेंगे चुनाव में। चलिए आगे चलते हैं। इस वक्त हम जेवर एयरपोर्ट के पास के सबौता गांव में हैं। यहीं पे मुझे 2 युवा मिले। मैंने पूछा भाई कौन से गांव के हैं, तो कह रहे हैं कि हम जेवर के हैं। जेवर गांव हाईवे के उस साइड है, इधर सबौता है और फिर यहाँ से आगे जेवर एयरपोर्ट जिसका निर्माण हो रहा है। आइए युवाओं से बात करते हैं। इधर आ बेटा, इधर आ, इधर आ, ऐसे 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 हो जा, ऐसे हो जा, ऊपर देखना तो चेहरा चमक जाएगा। है नाम बता बेटा। देविंदर सर। देविंदर जी। कौन से गांव के हो? जेवर सर। वोट करने लगे देविंदर जी? बीजेपी को। अरे ये कहाँ पूछ रहा है बीजेपी को? तो जेवर के रहने वाले, इधर देखो ना, इधर जेवर के रहने वाले हो। जी सर। तो क्या लग रहा है अब कि यहाँ पे जब वोट पड़ता है तो क्या चलता है? विकास, रोजगार मुद्दा होता है या कुछ? विकास भी होता है, मुद्दा भी होता है रोजगार का। अब इस टाइम रोजगार बहुत बढ़ जाएगा। गरीबों के लिए बहुत बढ़िया समस्या हल हो जाएगी। जो चल रहा है इस वक्त बढ़िया चल रहा है और होना भी ऐसे चाहिए। क्यों? रोजगार बहुत भटकते थे बेचारे। अब जो हर इंसान गरीब से गरीब जो
जिसके तन पर कपड़े नहीं था उसके तन पर कपड़े भी आ जाएंगे अब। मतलब कह रहे हो एयरपोर्ट आने से रोजगार हो जाएगा? रोजगार बहुत बढ़ जाएगा। तो ऐसे तुम्हारे गांव वालों की जमीनें गई हैं? जी। तुम्हारी भी गई हैं? नहीं, हमारी नहीं, हमारा तो खाली एक ही मकान है खाली। अच्छा, बस। तो जो जमीनें गई उनको क्या मुआवजा वगैरह मिला है? जी मिला मैम। कैसा मिला? बढ़िया मिला है एकदम टॉप का। तो अब तुम कह रहे हो कि यहाँ पे एयरपोर्ट आ जाएगा तो रोजगार हो जाएगा, तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी? बल्ले बल्ले हो जाएगी जी। तो इसी बल्ले बल्ले पे वोट दोगे या फिर? नहीं, जो देश का वो चल रहा है अब आगे बढ़ रही है हमारी यूपी। सबसे बढ़िया इसमें ज्ञान है, आगे बढ़ रही है। विकास? जी। तो विकास पे वोट दोगे? जी। हाँ जी। गांव कौन सी है? साबोता जी। साबोता, बिल्कुल एयरपोर्ट के पास? बिल्कुल एयरपोर्ट के पास। ये दुकान कब से चला रहे हो? वो तो बहुत समय हो गया। हाँ? बहुत समय हो गया। कैसी है आमदनी? अरे कछ भी ना। हाँ? यहाँ कौन दार हो है, देहात में यहाँ रोड है, कहाँ यहाँ? तो अब तो एयरपोर्ट बन रहा है। हाँ, एयरपोर्ट बनना उसके बाद में तो कुछ रौनक आएगी, तो कुछ भी ना है। रौनक आएगी उसके बाद? हाँ? देखो अब आए ना आए तो समय बताएगा। कह रहे हैं 2024 से हवाई जहाज उड़ने लगेगी। सुन तो हम भी रहे हैं जी। तो ये रौनक के इंतजार में है आप? बिल्कुल। कि कब आएगी रौनक? वो तो है तो किसान आदमी पे क्या है, रौनक आएगी तो हम पे भी कुछ मिल जाएगा, हम भी चल बसेंगे। अच्छा, वो तो है। रौनक आएगी तो दुकानदारी चल पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए, रौनक तो अभी कह रहे हैं कि 2024 में आएगी, लेकिन चुनाव तो अब बस आने वाला है। हाँ, चुनाव तो बिल्कुल तैयार डोल रहे हैं जी, पता जल्दी में आ लियो चुनाव। तो ये बताओ, ये जिस रौनक की आप बात कर रहे हो, जिस विकास की बात कर रहे हो, तो ये तमाम चीजें चुनाव में मुद्दा बनेंगी क्या? बिल्कुल आगे जाएगा जी। हाँ? बिल्कुल बनेगा जी, बिना रोक रहा का बाप। लोग विकास के मुद्दे पे वोट बिल्कुल करें। बिल्कुल। लेकिन हमें जो जानकारी मिली, आपका जो ये सबौता गांव है, यहाँ पे ज्यादातर जाटव और पंडित हैं। हाँ, तो पहले तो इसी नाम पे वोट होता होगा ना कि हम जाटव हैं तो हम मायावती के साथ, हम पंडित हैं तो हम इसके साथ। ऐसा कुछ ना है। अच्छा, ना ये तो मन को खेल है, जैसा कुछ तो मन को मिले। तो आपको लग रहा है विकास का मुद्दा बिल्कुल होगा? विकास होगा, इसका फायदा मिलेगा योगी? बिल्कुल मिलेगा जी। हाँ? आगे ये न रोकने वाला कोई ना है। योगी जी को रोकने वाला नहीं। निकल रहे हैं वो? लेकर गए, निकल गए। आज के माहौल देख कर लेकर गए, रुकी ना रही। रुकी ना रहे आप? बिल्कुल ना रुको। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जाटव है कौन पंडित है? ना सल पड़ रही, कोई फर्क नहीं हम सब जा रहे हैं, सब आ रहे हैं। कोई जाटव भी डाल रहे हैं, हम सब हिंदू सब गिर रहे हैं, सब कोई ना रुक रहा, सब एक है। सब योगी जी को? चलिए भैया। जब है नहीं कोई इंतजाम तो क्या किया जाए? रैली में आए हैं, जब इंतजाम नहीं तो बिस्कुट ही खा रहे हैं। साबिर भाई मोदी जी को देखने आए थे? जी हाँ। देख लिया? नहीं, इधर ही बैठ गए, थक गए? हाँ, यहाँ से बता रहे हैं 5 किलोमीटर दूर जगह है, गाड़ी वहाँ तक जा नहीं रही। अच्छा, तो ये बताइए साबिर भाई, दादरी वाले लोगों को तो बड़ा फायदा हो जाएगा, एयरपोर्ट यहाँ बन जाएगा तो? देखो, फायदा तो सभी को होगा, पब्लिक को, आवाम को, सबको ही होगा, ऐसी बात नहीं है। तो इस फायदे का इनाम किसे मिलेगा? पब्लिक को ही मिलेगा, और किसको मिलेगा? और नेता भी तो आएंगे इनाम मांगने? जी हाँ। हाँ? हाँ, मिलेगा, नेताओं को भी मिलेगा, पब्लिक को भी मिलेगा, विकास भी बढ़ेगा हर चीज़ पे। तो वो वोट वाला इनाम किसे देंगे आप? वो तो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा? जी हाँ। आप साबिर भाई हैं? जी। साबिर भाई जी। अभी तक तो वोट ऐसे ही चलता था, हाँ। मजहब के नाम पर दे दो, मंदिर मस्जिद के नाम पे दे दो, जी जी। तो अब क्या चलेगा? ये अपनी चॉइस होती है बोर्ड की। देखिए, तो आप भी मानेंगे कि भाई किस पार्टी को जी करता है आदमी का। नहीं, ये मुद्दे होते थे ना, जी हाँ, मंदिर मस्जिद पहले होते। साबिर भाई हैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है हिंदू मुसलमान। वो बेवकूफ़ी है, दुनियादारी है ये। हम तो मोदी को देते हैं, मोदी को देंगे। साबिर भाई मोदी को देंगे? बिल्कुल। क्यों देंगे मोदी को? बस अपनी मर्जी है। विकास कोई मुद्दा होता है या कुछ और है? नहीं, कोई मुद्दा नहीं। आप मोदी जी पसंद आ रहे हैं? जी हाँ। साबिर भाई को? जी। विकास का मुद्दा चलेगा? बिल्कुल चलेगा। हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा? नहीं। जिन्ना पाकिस्तान नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अभी हम देश में पैदा हुए हैं, देश के रक्षक हैं, देश में मरना, देश में जीना। कहाँ जाएंगे बोलिए? भाई हमारी बड़े बूढ़े, वो पैदा हुए, हम पैदा हुए, हम यहीं मरना यहीं जीना, तो हम क्यों जहाँ खाते हैं वहीं रहते हैं। लेकिन अच्छा, तो धर्मपाल जी ये बताओ कि इधर तो एयरपोर्ट बना, दावे किए जा रहे हैं कि विकास हुआ है, तो चुनाव में मुद्दा विकास का ही रहेगा, यही रहेगा मुद्दा? जी ऐसा है, देखो एयरपोर्ट की जो शिलान्यास कर रहे हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विकास की बात है, अच्छी बात है,
और लेकिन यह है कि जब विकास की जो गाँव में नाली खड़ंजा सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी भर जाता है 4 फीट गाँव में, तो इसमें मतलब रास्ते पक्के होने चाहिए। सफाई नहीं है गांव के अंदर, पोखर की खुदाई भी नहीं हुई है, पानी भर जाता है, महामारी बीमारी फैलती है। आप अभी ये कह रहे थे कि विकास का तो मुद्दा रहेगा, लेकिन यहाँ मैंने नहीं कहा। आपने कहा जात के नाम पर भेदभाव होता है। हाँ ऐसा है, यहाँ जाटव लोग हैं या ब्राह्मण समाज के लोग हैं, तो मतलब जाटवों का ही रास्ता नहीं बनता है। बहुत प्रार्थना पत्र दिए हैं, यहाँ पे रास्ता ये टूटा पड़ा है, 4 फीट पानी भर जाता है, महामारी बीमारी फैलती है। ठीक है, तो विकास होना चाहिए, रास्ते पक्के होने चाहिए। और तो आप कह रहे हैं जात के नाम पे सिर्फ भेदभाव होता है? मैं ये कह रहा हूँ कि जातिवाद का इसमें उच्च नहीं होना चाहिए, तो वही कहते विकास सबके लिए होना चाहिए, तो फिर अगर समाज के लिए। लेकिन जब 3 रास्ते, जब विकास में जातिवाद आ गया तो फिर चुनाव में भी जातिवाद आएगा। मेरी बात सुनो, मैं पूछ रहा गाँव हूं, के सवाल का जवाब 3 रास्ते हैं गाँव के, तीनों रास्ते पक्के काली डामर के। ये दलितों का ही रास्ता पक्का क्यों नहीं होता है? विधायक जी को भी कई बार कहा गया, प्रार्थना पत्र भी दिए हैं गाँव के लोगों ने। ठीक है, विधायक के पास भी गए अच्छा, हैं। तो ये विकास होना चाहिए। अच्छा, बढ़िया बात है, मोदी जी वो उद्घाटन कर रहे हैं एयरपोर्ट का, विकास होगा। लेकिन ये विकास की जो एयरपोर्ट की जो वो है, बहन कुमारी मायावती जी ने ही नींव रखी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो थे प्रधानमंत्री, बीजेपी की सरकार थी। नहीं, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस की थी उस समय। और उन्होंने यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, रोड बना आगरा के लिए, बढ़िया अच्छा विकास किया है। और तो मतलब हाँ, इसका श्रेय मायावती जी को जाना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ जो अच्छा विकास करेगा, कोई भी पार्टी हो, ये है। हमारे पास रोटी तो है नहीं, कपड़े तो हमारे पास है नहीं, हमें कौन जहाज में बैठाएगा वहाँ पे, हमें कौन हाईवे पे क्या करेंगे हम जा करके? हमारे घर में नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, एयरपोर्ट बता रहे हो। एयरपोर्ट से मुझे क्या फ़ायदा होगा? मेरे पास कोई यहाँ पे ज़मीन नहीं, जायदाद नहीं, क्या करूँगा मैं गरीब आदमी यहाँ पे? एयरपोर्ट आने से फ़र्क इतना है, ये उद्घाटन तो हो गया है, लेकिन ये हाँ शिलान्यास तो हो गया है, 24 में उद्घाटन की बात हो रही है। जी, परंतु ऐसा है, ये इससे मतलब ये इसका मतलब हवा है। ये तब तक नहीं होगा, तब तक ये बोटिंग की इनकी जो प्लानिंग है ये नहीं होगी, तब तक ये बन के तैयार नहीं होगा। पहली बात तो ये है, चलता ही रहेगा ये। बोल तो रहे 24 में तैयार हो जाएगा। नहीं होगा ना, ये तो तुम देखते रहो, तुम आने वाले समय में हम कह रहे हैं ये नहीं होगा। चलिए, इस वक्त हम झाझर रोड पे हैं, जो सीधा जेवर एयरपोर्ट की तरफ जाता है, उसके पास का गांव है, बिल्कुल पास का। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, शायद इसी गांव के। आप लोग इसी गांव के हैं क्या? हाँ, ये चुनाव वाले चुनाव से लग रही, एयरपोर्ट वाले एयरपोर्ट से लग रही, चुनाव अपनी जगह पे काम करेगा। अभी मोदी जी आए थे ना, ये पब्लिक वैसे जा रही है, अभी ना आए। तो मतलब मोदी जी आके एयरपोर्ट दे जाएंगे आप लोगों को? ये तो पहले ही आ चुका हो, बना ही ना हो। ऐसा जी, एयरपोर्ट तो पहले किसी और सरकार ने ऐलान कर दियो, सरकार इनकी आगे तो आपके शिलान्यास भी कर रहे हैं, ऐसा क्या कोई और उद्घाटन कोई और करे? मतलब आप कह रहे हैं कि इसकी घोषणा किसी और ने करी, मायावती ने करी थी? हाँ, मायावती जी करी। हाँ जी। और कह रहे उद्घाटन ये कर रहे हैं? हाँ, शिलान्यास कर रहे हैं। तो फिर शिलान्यास कर रहे हैं, हाँ। तो 24 में बन जाएगा तो उद्घाटन भी कर देंगे, ऐसा क्या? तो मतलब आपको कौन पसंद है, घोषणा करने वाला या शिलान्यास करने वाला? देखो जी, या तो अखिलेश की सरकार आएगी या मायावती की आएगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एयरपोर्ट से। देखो नुकसान हमें क्या है, सिलेंडर बांट दिए, आज सिलेंडर भरे भी नहीं जा रहे लोग वागन पे, फ्री तो सिलेंडर बांटे और 1000 रुपया का सिलेंडर भरो जा रहे हो, तो बताओ। तो आप कह रहे हैं कि मतलब ये विकास, सब्सिडी भी खत्म। कि मोदी जी यहाँ एयरपोर्ट लाए, जैसे भी पहला प्रोजेक्ट था ये आपका सही उद्घाटन मोदी जी ने किया, अच्छी बात है। हमारे शिलान्यास किया सर, ठीक है सर, भूमि पूजन किया सर, सॉरी। तो इससे हमारे क्षेत्र को विकास की राह तो मिलेगी, ये तो सभी को दिख रहा है विकास होगा। पहले हमारे यहाँ जमीन जो थी कौड़ियों के भाव जाती थी, अब हीरो के करोड़ों के भाव जा रही है, ठीक है जी, हाँ करोड़ों में पहुंच गई है। इसके लिए हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। लेकिन सर हमारे यहाँ का जो लोकल क्षेत्र है ना, हमें यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? दुकान लोग देख, जैसे मैं तो एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, मुझे तो जो जैसे गाँव उठाए गए हैं, मुझे काम मिल रहा है, अच्छी बात है, मैं खुश हूँ इससे। लेकिन जो
कुछ जो युवाएं हैं, जो पढ़े लिखे युवाएं हैं, उनको यहाँ एयरपोर्ट में नौकरी नहीं मिल पाई क्योंकि लोकल की नौकरी नहीं देते हैं यहाँ पे। नहीं तो यहाँ तो दिया है ना, जिसकी जमीन गई है हाँ। उसको नौकरी देने नहीं, का अभी नहीं दिया सही। नहीं दिया नहीं है, देने का वादा किया ना कि सर, इनको हम वायदे तो देखिए सर हर सरकार करती है, हर सरकार वायदे करती है सर, ये नहीं है कि वायदे नहीं करती है। और देखिए राजनीति वायदों का खेल है सर। तो अब ये बताओ चुनाव में क्या चलेगा, एयरपोर्ट चलेगा या आपकी गली का खरंजा? सर देखिए ये जो चुनावी माहौल है ना, इसमें जैसे ये भूमि पूजन किया, इससे प्रभाव पड़ेगा अवश्य। कुछ सभी एक जगह नहीं होते, सभी मत एक तरफ नहीं पड़ते हैं, मतलब लेकिन मुद्दा यही है, प्रभाव पड़ेगा। क्या कह रहे थे चाचा? वायदे पूरे क्या कह वादा जो है जाएंगे तो वोट तो मिलेंगी, या नहीं देंगे वोट तो। कौन से वायदे? विकास के। तो विकास तो हो गया, अब तो एयरपोर्ट आ गया। हाँ अब तो मौज आ गई, हाँ? मौज आ गई अब तो। मौज आ गई? हाँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ मौज आ गई अब तो। अब सर तो हमारी जमीन थी कुछ। हाँ। मौज आ गई अब तो, बढ़िया को विकास मिलेगा। तो किन्ने मौज ला दी? अब मौज की तो हमें चलना, मोदी जी लाए मौजे तो अब तो चुनाव में वो भी मौज मांगेंगे। हाँ मौज और का, उन्हें तो वोट देंगे ही। उन्हें मौज कराओगे आप? हाँ मौज तो उसने करी मायावती ने। आज भी को कह दे हम वोट की देने की बात करें, वोट देंगे, चल कट्टर आदमी हैं हम मायावती ही देंगे, चाहे कछो चाहे ये को बात मत हो बनो। मतलब यहाँ एयरपोर्ट ना बन जाए, रॉकेट उड़ने लगे, हाँ वोट देंगे मायावती। अरे क्या बात, मौज कर दी आपने। मौज कर दी मौज आपने। कर दी, मायावती देंगे वोट। अच्छा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो सबौता गांव है, यहाँ पे आधी आधी आबादी है, पंडित है और जाटव है। मौज कर दी? 3 बार तो आप हाँ जी मौज कर दी ना आपने? अच्छा बहुत बढ़िया। तो आपके हिसाब से कौन आना चाहिए चुनाव में? हाँ बाबू जी हम कह दिए चुनाव में ईमानदारी कही जाए तो मायावती आनी चाहिए, और मायावती करेगी जो करेगा। मोबाइल हमारी जो करेगी कास्ट तो मायावती करेगी हमारे यहाँ, और कोई ना करेगा हमारे यहाँ। हमें तो सब गड्ढे में तो आप देख ली यहाँ। चलिए, यही बात, यही सवाल लेकर मैं यहाँ आया था। मैं ये पूछ रहा था कि मुद्दा विकास का चलेगा या जो पारंपरिक मुद्दे हैं, जात पात धर्म मजहब। तो ये भी कहने वाले लोग हैं कि मुद्दा विकास का होगा, लेकिन वो भी लोग हैं जो कह रहे हैं पारंपरिक मुद्दे ही चलेंगे। तो आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं, अगले एपिसोड में कहीं और मुलाकात होगी। नमस्कार।